देखिए, आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो ट्रेड आईटीआई वाले हैं वो किस किस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं और किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई की ट्रेड की किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पर वो आवेदन किस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहली पोस्ट आती है आपकी, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहली पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल और आपकी टेलीकम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले डाल सकते हैं। अगर बोर्ड वाइज बात करूं तो इसमें जो वैकेंसी हैं बोर्ड में, तो बिलासपुर की अगर बात करूं तो बिलासपुर में 176 है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद में आपकी 183 वैकेंसी है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी हैं और कहां पर ये स्टेट वाले डाल सकते हैं फॉर्म अपना। ठीक है, तो उसके आगे आता है आपका मुंबई बोर्ड। मुंबई बोर्ड में आपकी 168 वैकेंसी हैं जहां पर आप डाल सकते हैं स्टेट वाले भी। उसके बाद अजमेर में आपकी, कोलकाता में आपकी 143 हैं और अजमेर में आपकी 98 वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद में आपकी 106 वैकेंसी हैं। रांची में भी डाल सकते हैं, वहाँ पर 92 वैकेंसी हैं। भोपाल में 78 हैं। चेन्नई में 71 वैकेंसी हैं। मालदा में आपकी 59 वैकेंसी हैं। प्रयागराज में 43 वैकेंसी हैं। गुवाहाटी में आपकी 54 वैकेंसी हैं। भुवनेश्वर में 38 वैकेंसी हैं। तिरुवनंतपुरम में आपकी 39 वैकेंसी हैं। चंडीगढ़ में आपकी 20 वैकेंसी हैं। बेंगलोर में आपकी 26 हैं। मुजफ्फरपुर में आपकी 18 वैकेंसी हैं। जम्मू और श्रीनगर में 13 वैकेंसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस पोस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लें, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस पोस्ट पे ही रहेगा। उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें जो मांगा है, अगर आईटीआई की बात करूं तो इसमें आईटीआई आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, और इसमें जो अलग से जो कहा गया है 10+2 फिजिक्स और मैथ वाले भी इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। तो थोड़ा आईटीआई वाले इस ट्रेड से बच के रहें। मैं नहीं कहूँगा आप कंपटीशन में जाना चाहते जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने समझ के अनुसार ही इस पोस्ट पर आवेदन करें। ठीक है, उसके बाद और बताता हूँ मैं कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगली पोस्ट है आपकी जो आती है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इस पोस्ट पे इलेक्ट्रीशियन वाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 10+2 वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना वो नहीं रहेगा, इसमें आप डाल सकते हैं। तो अगर बोर्ड की बात करूँ किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी हैं, तो गुवाहाटी में आपकी 334 वैकेंसी हैं। अहमदाबाद में आपकी 177 वैकेंसी हैं। बिलासपुर में 134 वैकेंसी हैं। चेन्नई में आपकी 149 हैं। मुंबई में आपकी 110 वैकेंसी हैं। तिरुवनंतपुरम में आपकी 90 वैकेंसी हैं। कोलकाता में आपकी 68 वैकेंसी हैं। भोपाल में आपकी 54 वैकेंसी हैं। सिकंदराबाद में 60 वैकेंसी हैं और रांची में आपकी 39 हैं। मालदा में 33 हैं। जम्मू श्रीनगर में 39 हैं। प्रयागराज में 31 हैं। बेंगलोर में 23 वैकेंसी हैं। मुजफ्फरपुर में आपकी 31 हैं और अजमेर में 25 हैं। सिलीगुड़ी में 14 हैं। भुवनेश्वर में 17 वैकेंसी हैं और गोरखपुर में आपकी 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी डाल सकते हैं। ठीक है, अदर आईटीआई वालों के भी लिए हैं ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाले भी डालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट में अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपको ये पोस्ट पसंद हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो पोस्ट आती है इसमें आपकी, वो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल। तो इस पोस्ट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई वाले डाल सकते हैं। अगर बात करूं बोर्ड की कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है इस पोस्ट की, तो भोपाल में आपकी 59 वैकेंसी हैं। मुंबई में आपकी 41 हैं। बिलासपुर में आपकी 22 हैं। सिकंदराबाद में आपकी 30 वैकेंसी हैं। गुवाहाटी में आपकी 20 वैकेंसी हैं। रांची में आपकी 16 हैं। मालदा में आपकी 64 हैं। अहमदाबाद में 14 हैं। मालदा में आपकी 14 वैकेंसी हैं। चेन्नई में आपकी 9 वैकेंसी हैं।
और कोलकाता में आपकी 9 वैकेंसी हैं और सिलीगुड़ी में भी आपकी 3 वैकेंसी हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट में अगर आप डालना चाहते हैं तो इन बोर्ड में से आप डाल सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। ठीक है, अदर आईटीआई वाले तो डालेंगे, लेकिन आप भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इस पोस्ट के लिए आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ और कौन सी पोस्ट है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, तो इस पोस्ट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। अगर बोर्ड की बात करूं तो किस बोर्ड में कितनी वैकेंसी हैं, तो चेन्नई में आपकी 286 वैकेंसी हैं, बिलासपुर में इस पोस्ट की आपकी 199 हैं, मुंबई में 161 हैं, अजमेर में 160 वैकेंसी हैं, प्रयागराज में 65 हैं, गोरखपुर में 89 हैं, अहमदाबाद में 30 वैकेंसी हैं, भोपाल में 23 हैं, रांची में 39 हैं, सिकंदराबाद में 26 हैं, जम्मू और श्रीनगर में 16 हैं, पटना में 20 हैं, कोलकाता में 5 हैं और मालदा में भी आपकी 5 हैं। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी डाल सकते हैं इस पोस्ट के लिए और अदर आईटीआई वाले भी इस पोस्ट पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी इस पोस्ट पर अगर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, अदर आईटीआई की बात मैं बाद में सबकी कर रहा हूँ अलग अलग, लेकिन मैं इस समय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बता रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। अगली पोस्ट आती है आपकी, जो है अगर इस पोस्ट पे आप डालना चाहते हैं, देखिए ये पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। ठीक है, तो इस पोस्ट पे अगर आप डालना चाहते हैं तो इन बोर्ड में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी मुंबई में भी पोस्ट हैं। अगर इस पोस्ट पर आप डालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, तो इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। मुंबई में आपकी 51 पोस्ट हैं, जम्मू और श्रीनगर में आपकी टोटल 36 पोस्ट हैं। आप कैटेगरी वाइज आप अपनी देख सकते हैं। ठीक है, चेन्नई में आपकी 19 वैकेंसी हैं और भुवनेश्वर में आपकी 14 वैकेंसी हैं, सिकंदराबाद में आपकी 26 वैकेंसी हैं, बिलासपुर में आपकी 10 वैकेंसी हैं, कोलकाता में 9 वैकेंसी हैं, त्रिवेंद्रम में 15 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में 8 वैकेंसी हैं, मालदा में आपकी 7 वैकेंसी हैं, भोपाल में आपकी 2 वैकेंसी। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख के ही आवेदन करें। ठीक है, तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी इस पोस्ट पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी अगर डालना चाहते हैं इस पद के लिए तो वो इस पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगली पोस्ट आती थी कैटेगरी वाइज, आप इसकी PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में बाद में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको देख लीजिए जहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगली पोस्ट आती है, अगर इस पोस्ट के लिए चाहते हैं आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मैकेनिक, अगर इस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन बोर्ड में डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी पटना है, पटना में आपकी 186 हैं, आप अपनी कैटेगरी अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर 48 वैकेंसी हैं, अजमेर में 65 हैं, गुवाहाटी में आपकी 68 हैं, चेन्नई में आपकी 32 वैकेंसी हैं, प्रयागराज में 39 हैं, भुवनेश्वर में 40 हैं, सिकंदराबाद में 25 वैकेंसी हैं, मुंबई में आपकी 16 वैकेंसी हैं, बेंगलोर में 8 वैकेंसी हैं, बिलासपुर में 5 हैं और त्रिवेंद्रम में 8 वैकेंसी हैं। ठीक है, इस पोस्ट पे अगर आप डालना चाहते हैं तो इन बोर्ड में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इन बोर्ड में से अपने अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इस पोस्ट के लिए इन बोर्ड में से डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी डाल सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है इसमें आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU। अगर इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके ये बोर्ड हैं मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई की बात करूँ तो 291 वैकेंसी हैं, कोलकाता में 113 हैं, चंडीगढ़ में 40 हैं और अहमदाबाद में 13 वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI हैं तो इस पोस्ट के लिए भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले डाल सकते हैं। ठीक है, अदर ITI वाले तो डालेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अदर ITI भी मांगी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात कर रहा हूँ इसमें ट्रेड की, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बता दी आपको, आप अपने अनुसार देखिए इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा,
वहाँ से आप इसको देख लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने अनुसार ही आवेदन करें। ठीक है, किसी के चक्कर में ना आए कि वहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। अपने विवेक के अनुसार ही आवेदन करें। ठीक है, कंपटीशन तो हर जगह होता है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कंपटीशन हर जगह होता है, कि ऐसा नहीं है कहीं फॉर्म डाल दिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन हर जगह है, चाहे कम है या ज़्यादा है। तो आपको जहाँ पर अच्छा लगे आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कहाँ डालना है आपको। और एक चीज़ बता दीजिए, आपको मैं बता दूँ, देखिए आवेदन करने के बाद आप अपना आवेदन का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 इस नंबर पर भेज दें। देखिए इससे क्या होगा, हम पता लगा पाएंगे कि किस बोर्ड में टोटल कितने फॉर्म अभी तक फिल हुए हैं, और उसके बाद हम लास्ट में आपको बताएंगे कि किस बोर्ड में कितने आवेदन अभी तक जा चुके हैं। ठीक है, इससे ही पता लग पाएगा, और कोई जानकारी इतनी आसान नहीं है प्राप्त करना। तो आप हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट, किस डेट को आपने किया है, वो ज़रूर भेज दें, जिससे कि हम आगे पता लगा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर किसी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और ट्रेड के बारे में जानकारी के साथ। तो जब तक के लिए धन्यवाद।